मूवी की शुरुआत में एक छोटी सी लड़की को दिखाते हैं। वही इस फिल्म की हीरोइन है जिसका नाम मेलिना है। अकेली एक कमरे में बैठी हुई वो नंबर काउंट कर रही होती है और जैसे ही वो बाहर से कोई आवाज को सुनती है वो चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उनका वेट करती है। तभी दिखाते हैं कि दो सोल्जर्स गन लेकर आते हैं। एक गन को उसके ऊपर निशाना बनाता है तो दूसरा उसके हाथ पैर और सर को केयरफुली चेयर से लॉक करता है। फिर उसे वहां से बाहर लेकर जाते हैं। बहुत सारे रूम में से बहुत सारे बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं और सभी को लेकर जाकर वो एक बड़े से क्लासरूम में असेंबल करते हैं। वहाँ पर मिस जस्टिना उन सबकी क्लास लेती है। जस्टिना बड़ी फ्रेंडली टाइप की है और सारे स्टूडेंट से बड़े प्यार से बात करती है। सारे स्टूडेंट्स जस्टिना से कहते हैं कि मैडम एक कहानी सुनाओ ना। फिर जस्टिना सोचती है कि अगर कहानी सुनाती हूँ तो ठीक है, इनके लिए वार्म अप के लिए सही रहेगा और फिर वो एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी सुनने के बाद मेलिना कहती है कि हमने तो कोई गलती की नहीं, फिर हमें क्यों सजा मिल रही है। अब जस्टिना इस बात का जवाब नहीं देती। उसके बाद क्लास खत्म होकर सभी अपने रूम्स को वापस चले जाते हैं। फिर मेलिना को दिखाया जाता है और आश्चर्य की बात तो यह है कि उसे नॉर्मल खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े दिए जाते हैं। उसको खाकर खत्म होने के बाद मेलिना को चक्कर आ जाते हैं और वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन मेलिना क्लास को जाने के लिए इंतजार कर रही है। तभी डॉक्टर कार्वेल उस तरफ से जाते वक्त मेलिना को गौर करती है। मेलिना बहुत ही चालाक लड़की है, इसलिए डॉक्टर कार्वेल उससे हमेशा सवाल पूछती रहती है और उस दिन हमेशा की तरह उससे एक नया सवाल पूछती है। वो पूछती है कि जैसा कि एक बॉक्स है उसमें एक बिल्ली है, वो बिल्ली जिंदा है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। और 50-50 चांस है कि वो बिल्ली जिंदा है, उसे तुम कैसे पता लगाओगी। और उसके अलावा तुम्हें उस बॉक्स को हिलाना भी नहीं है और छूना भी नहीं है। मेलिना जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि मैं इसका जवाब कल दूंगी। कार्वेल कहती है कि ठीक है, अब मुझे 20 तक एक नंबर बोलो। वो नंबर 13 बोलती है। थोड़ी देर के बाद मेलिना हमेशा की तरह क्लास के लिए रेडी होकर जाती है। तभी वो रास्ते में नोटिस करती है कि 13 नंबर रूम क्लोज है और क्लास में भी उस स्टूडेंट नंबर 13 की जगह खाली होती है। उसे कुछ ऐसा क्लिक करता है कि ये लड़की गायब कहाँ हुई। मेलिना पूछती है कि 13 नंबर के स्टूडेंट को क्या हुआ है। उसके जवाब में जस्टिना कुछ भी जवाब नहीं देती और क्लास में सभी बच्चों को कहती है कि मैं तुम्हें एक पेपर और पेंसिल देती हूँ और सभी को अपने दिल में जो कहानी आ रही है वो उस पे लिखनी है। अब जस्टिना सबको पेंसिल देकर उनके राइट हैंड को रिलीज करके सभी को लिखने के लिए बोलती है। फिर जब सब कहानी लिख लेते हैं तो जस्टिना मेलिना से कहती है कि तुम अपनी कहानी पढ़कर सुनाओ। मेलिना की कहानी जस्टिना को बड़ी अच्छी लगती है तो वो उसके क्लोज जाती है। मेलिना को भी वो बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ पर आया सोल्जर पार्क जस्टिना पर बहुत गुस्सा करता है और उसको डांटता है और साथ ही साथ कहता है कि तुम्हें इनके पास नहीं जाना है। आपको पता नहीं है क्या, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर वो एक स्टूडेंट के पास जाकर अपने हाथ को दिखाता है। तभी उसको स्मेल करके वो स्टूडेंट अलग से एक ज़ॉम्बी बन जाता है। जस्टिना भी अपनी गलती समझ जाती है पर अपनी सबसे पसंदीदा टीचर को डांटने की वजह से मेलिना को सोल्जर पार्क पर बहुत गुस्सा आता है। अब क्लास खत्म होकर सभी निकल जाते हैं। मेलिना को सोल्जर पार्क उसके रूम को लेकर जाता है। पार्क को घूरकर मेलिना बहुत गुस्से में हो जाती है। ये देखकर पार्क उसके हाथ और पैर खोले बगैर उसे वहां छोड़कर चला जाता है। तभी उस तरफ से जस्टिना आती है और मेलिना को देखती है। फिर वो सोल्जर को बुलाने की कोशिश करती है पर वहां पर कोई नहीं आता, तो इस वजह से वो अपने आप डोर को ओपन करती है और अंदर जाकर उसके हाथ और पैर खोलने की कोशिश करती है। मेलिना कहती है उन्होंने आपको बहुत डांटा, ये मुझे पसंद नहीं आया, उनसे बात मत करो। तभी उसे भी जस्टिना के खून की स्मेल आती है। तभी मेलिना कहती है आपके खून की स्मेल बहुत अच्छी है, आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहते ही कुछ ही क्षण में मेलिना ज़ॉम्बी बन जाती है और उसको काटने की कोशिश करती है। जस्टिना भी डरकर जल्दी से बाहर आ जाती है और डोर को लॉक कर देती है। अब जस्टिना रोते हुए अपने पॉकेट से एक जेल निकालती है और अपने सारे बदन पर लगाती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राउंड्स लगाने वाली डॉक्टर कार्वेल आती है और मेलिना को देखकर 1 से 20 में से कोई नंबर बोलने के लिए कहती है। मेलिना नंबर 4 कहती है तो डॉक्टर कार्वेल भी एक शॉकिंग सा रिएक्शन देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि मेलिना का ही रूम नंबर 4 होता है। अब दूसरे दिन मेलिना क्लास के लिए तैयार है। बाकी सारे रूम्स ओपन करने की आवाज आती है पर मेलिना के रूम पर कोई नहीं आता। अब उसको लेने के लिए थोड़ी देर के बाद पार्क और वो दूसरा सोल्जर हमेशा की तरह आते हैं पर पार्क उसको कहीं और लेके जा रहा है। लिफ्ट में चढ़कर अंडरग्राउंड से ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। मेलिना ये सब कुछ देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि उसने आज तक जमीन नहीं देखी थी और वो पूछती है कि ये जमीन क्यों हिल रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। पर इसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर पार्क उसको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर लेके जाता है। जाते जाते रास्ते में हजारों ज़ॉम्बीज उस एरिया के बाहर हैं और सोल्जर्स उनको शूट कर रहे हैं। मेलिना ये सब देखकर डरते हुए जा रही है। अब उसको बहुत बड़े ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। मेलिना वहाँ पर आधे इंसान और ज़ॉम्बी के दिमाग को रखे हुए देखती है। वहाँ पर कार्वेल और वो दूसरी डॉक्टर वेट कर रहे होते हैं। मेलिना के पास फिर से डॉक्टर कार्वेल पूछती है बिल्ली जिंदा है या मर गई। उसके जवाब में मेलिना कहती है कि वो बिल्ली तो भाग गई क्योंकि वो बहुत ही होशियार है। पर कार्वेल कहती है कि नहीं, वो बिल्ली मरी नहीं है क्योंकि वो बिल्ली तो तुम ही हो। अब मेलिना को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके हाथ और पैर बांधते हैं। यहाँ जस्टिना मेलिना के ना आने पर समझ जाती है कि पक्का कुछ तो प्रॉब्लम है और सीधे ऑपरेशन थिएटर को दौड़ कर आती है। उसको जो भी मिलता है वो उसको उठा लेती है और सीधा ऑपरेशन थिएटर में आती है। वहाँ आकर सीधे डॉक्टर कार्वेल को धमकाती है कि मेलिना को छोड़ दो। कार्वेल बड़ी तिरछी दिमाग की होती है और कहती है हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे और ये सुनकर वो जस्टिना रिलैक्स हो जाती है। तभी डॉक्टर कार्वेल अचानक उस पर एक स्प्रे करती है और वहाँ पर सोल्जर्स को बुलाकर उसको बाहर ले जाने के लिए कहती है। उसी वक्त डेंजर अलार्म बजता है क्योंकि ज़ॉम्बीज अंदर आ गए होते हैं। ये सुनकर दूसरे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब बाद में करे क्या, पर वो कहते हैं कि नहीं, ये सब अभी करना है। अब मेलिना को बेहोशी की दवाई देने के बाद भी वो बेहोश नहीं रहती, वो अभी भी हिल रही होती है।
तभी उसी वक्त डोर से कोई दो आदमी इनकी ओर भागते हुए आते हैं और ग्लास को तोड़कर उस डॉक्टर को काट रहे होते हैं। तो पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बी है, पर कार्वेल इन सबको मार देती है। उसी वक्त वो दूसरी डॉक्टर भी अब ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और कार्वेल को काटने के लिए आती है। उससे बचकर कार्वेल एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब उस ज़ॉम्बी की नजर वहाँ पर बंदी हुई मेलना पर पड़ती है। मेलना बहुत डर रही होती है, पर वो मेलना को कुछ नहीं करती क्योंकि वो भी एक टाइप की ज़ॉम्बी है। अब ये सब देखते हुए बगैर आवाज किए अपने बाजू में रखे हुए एक चाकू से वो अपने हाथ खोलती है और धीरे से वहाँ से एस्केप हो जाती है। अब बाहर आके देखती है तो ज़ॉम्बी की बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ में वो जस्टिना को ढूंढती है। बाहर वो सारे सोल्जर्स उन ज़ॉम्बियों पर शूट कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर दो सोल्जर्स पर पड़ती है जो जस्टिना को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर मेलना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो भागकर इन दोनों पर आक्रमण करती है और उनको काट लेती है और उनका खून भी पी लेती है। पर इसके बाद वो डायरेक्ट बेहोश हो जाती है। तभी जस्टिना भाग कर आती है और मेलना को गोदी में उठाकर वहाँ से निकलती है। जस्टिना जब भाग रही होती है तो बहुत से ज़ॉम्बी उसको घेरा डाल देते हैं। अचानक एक मिलिट्री वैन आकर इनको बचा लेती है और वो मेलना को लेकर वहाँ से गाड़ी में चढ़ जाती है। उस गाड़ी में डॉक्टर कार्वेल, सोल्जर पार्क और साथ ही दो और सोल्जर होते हैं और ऐसे ही वो लोग वहाँ से बच निकलते हैं। बहुत दूर जाने के बाद एक जगह पर वैन को रोकते हैं और मेलना को शूट करने की कोशिश करते हैं, पर जस्टिना उसको बचा लेती है और उसको वैन के डोर को खोलकर भागने को कहती है। अब मेलना भी थोड़ी दूर भागती है। उसके लिए बाहर की दुनिया बहुत ही नहीं थी, इसीलिए कहाँ जाए ये उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता और ऐसे ही बैठकर अपने चारों तरफ की हरियाली और कुदरत का मजा ले रही होती है। तभी जस्टिना मेलना के पास धीरे से आती है। तभी मेलना कहती है कि मेरे पास मत आइए, मुझसे दूर रहिए, मैं 2 लोगों को ऑलरेडी मार चुकी हूँ। उसके बदले में जस्टिना कहती है कि तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ ही रहो। उसी वक्त सोल्जर वैन में पेट्रोल और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, पर वैन में उसको एक हेलमेट मिलता है। सोल्जर पार्क के पास डॉक्टर कार्वेल कहती है कि मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए और उसको रिसर्च करके ही हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। अब ये सुनकर जस्टिना को बहुत गुस्सा आता है और वो कार्वेल पर एक कस के चाटा मारती है। फिर उस हेलमेट को मेलना को पहनाकर उसको गाड़ी के छत पर बांध देते हैं और आराम से चल रहे होते हैं। जंगल के बीचों बीच एक जगह पर वैन रुकती है। वैन में सब उतरकर थोड़ी दूर जाते हैं और बाजू वाली नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी उसी वक्त थोड़े ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ते हैं। अब यहाँ एक सोल्जर उन ज़ॉम्बी के पास फंस जाता है, लेकिन सोल्जर पार्क उस ज़ॉम्बी को मार के उस सोल्जर को बचा लेता है। सभी लोग वैन के पास आ जाते हैं और उस दूसरे सोल्जर के हाथ में खून आ रहा होता है। ये देखकर सोल्जर पार्क उस सोल्जर को वैन में चढ़ने के लिए मना करता है और पिस्टल दिखाकर उसको धमकाता है। तभी वो अचानक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है तो पार्क उस पर गोली चलाकर उसको जान से मार डालता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो मेलना वैन में बैठी है। ये देखकर पार्क को बहुत गुस्सा आता है। तभी जस्टिना कहती है कि मेलना की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसको देख लूंगी। ये सब सुनकर जस्टिना के लिए मेलना के दिल में और भी प्यार बढ़ जाता है। थोड़ा चलकर वैन फिर एक जगह रुक जाती है। अब उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उन्हें पैदल ही आगे चलना पड़ता है। उस जंगल के आखिर में एक नदी आती है। फिर वो पुल पार करने की डिसाइड करते हैं। फिर पार्क एक दूरबीन लेकर चेक करता है कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। देखा तो उस बिल्डिंग में सैकड़ों ज़ॉम्बीज होते हैं। पार्क कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें उस बिल्डिंग में जाना ही पड़ेगा और साथ ही वहाँ पर जाने के लिए हमें ये जेल अपनी बॉडी पर लगाना होगा, क्योंकि ये जेल लगाने की वजह से खून की गंध नहीं आएगी। अब वो बिल्कुल आराम आराम से बिना आवाज किए चल रहे होते हैं और जाते जाते रास्ते में अपनी गन में साइलेंसर भी लगा लेते हैं और आखिरकार स्टेप्स के बाजू में आ जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ट्रॉली में बच्चे को लेकर जा रही होती है और ज़ॉम्बी जाकर इन पे अटैक करने की कोशिश करता है। तभी ये उस साइलेंसर लगी हुई गन से उनको मार देते हैं और वहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। फिर ये बिल्डिंग के अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर देते हैं। अब इनको बहुत भूख लगी होती है तो ये वहाँ जाकर चेक करने लगते हैं कि कुछ है कि नहीं। डॉक्टर कार्वेल एक जगह पर रेस्ट कर रही है। मेलना डॉक्टर कार्वेल के पास जाकर पूछती है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्यों कोई ज़ॉम्बी अटैक नहीं करता। उस बात के लिए डॉक्टर कहती है कि तुम विचित्र तरीके से आई हो, वो कैसे ये हमें भी पता नहीं। तुम एक इंसान हो और साथ साथ ज़ॉम्बी भी हो। इंसानों की तरह तुम बात कर सकती हो, पढ़ सकती हो और सोच सकती हो, पर खून की गंध सूंघते ही तुम ज़ॉम्बी बन जाती हो। कुछ साल पहले कुछ सोल्जर सिटी के अंदर एक छोटे बच्चे को लेकर आए थे और वही तुम हो। तुम लोग पैदा होते ही अपनी माँ के आधे से ज्यादा तत्वों को खा चुके थे। तुम लोगों की दिमाग की परत पर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और तुम्ही लोगों से इसकी वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी और उसी की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये सब सुनकर मेलना और दुखी हो जाती है। तभी जस्टिना एक ज़ॉम्बी को चेन से बंधे हुए देखती है। वो ज़ॉम्बी चेन से निकलने की वजह से अपने आप को खा रहा होता है। ये देखकर उसको सहन किए बगैर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार डालती है। थोड़ी देर के बाद मेलना के पास जस्टिना कहती है कि तुम्हारे खाने के लिए बहुत ढूंढा पर कुछ भी नहीं मिला, अभी के लिए ये रख लो, और उसको ड्रेसेस और शूज देती है। अब सभी लोग सो जाते हैं पर मेलना को नींद नहीं आती, इसीलिए पहरे पर जो सोल्जर है उसको कहानी सुनाकर उसका टाइम पास करती है और वो सोल्जर भी बड़ी खुशी के साथ उसको सुन रहा होता है। दूसरे दिन सुबह देखा तो सारे ज़ॉम्बी दरवाजे के बाजू में आ जाते हैं। अब ये बगल से भी नहीं निकल सकते। तब मेलना कहती है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, इसलिए मेरी स्मेल उनको नहीं आएगी और मैं बाहर जाकर आप लोगों के बाहर निकलने का पता लगाती हूँ। पार्क भी उस बात के लिए मान जाता है। मेलना भी उन ज़ॉम्बी को धीरे धीरे क्रॉस करके आती है। तभी वो एक बिल्ली को देखती है और अब उसको इतनी भूख लगी थी कि उससे रहा नहीं जाता। वो उसको देखते ही अचानक ज़ॉम्बी बनकर उस बिल्ली को खाने लगती है और उस बिल्ली को खाकर हमेशा की तरह बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उठती है और एक घर में जाती है और वहाँ ढूंढना शुरू करती है। वो किसी घर में पहली बार आई होती है, इसीलिए वो सब कुछ अलग लग रहा होता है। तभी एक घर में एक कुत्ता दिखाई देता है। वो उस कुत्ते को उठाती है और बिल्डिंग के बाहर छोड़ देती है और वो सारे ज़ॉम्बी सब उस कुत्ते पर झपट लेते हैं और अब बिल्डिंग के बाजू में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और वहाँ चेक कर रहे होते हैं।
तभी दिखाते हैं कि उस गली में एक ज़ॉम्बी एक पेड़ की तरह बढ़ते हुए दिख रहा है। उस पेड़ के तन पर बहुत से फंगस निकले होते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद लगभग सभी ज़ॉम्बीज के शरीर से कुछ फंगस जैसा पेड़ निकल रहा होता है। उसमें से एक फंगस को निकालकर कार्वेल अपनी रिसर्च के लिए रख लेती है और ये मेलना गौर से देख लेती है। तो मेलना उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। इसके जवाब में डॉक्टर कहती है कि ये सब ज़ॉम्बीज की दूसरी स्टेज है, यानी कि दूसरी नस्ल। अगर ये फंगस फट जाएगा तो ये हवा में फैल जाएगा, जिसके कारण जो भी सांस लेगा वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब बात करते करते वो लोग थोड़ी दूर जाते हैं और रास्ते में एक मिलिट्री वैन को देखते हैं। उसके अंदर ट्रांसमीटर होता है जिसको यूज करके हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, पर कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी मेलना कुछ डिस्टर्ब से हो जाती है। पार्क उससे पूछता है कि क्या हुआ। मेलना कहती है कि आप सबके खून की गंध मुझे आ रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी पार्क कहता है कि जाओ तुम बाहर जाओ और अपने लिए शिकार ढूंढ लो। अब मेलना एक बिल्डिंग के ऊपर एक परिंदे को उड़ते हुए देखती है और उसको फॉलो करके उसको खाने लगती है। खाकर हमेशा की तरह फिर बेहोश हो जाती है। यहाँ इन सबको भी काफी भूख लगने लगती है, तो इनमें से एक सोल्जर खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। जस्टिना उस वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और आखिरकार वो स्टार्ट हो ही जाती है। यहाँ मेलना को दिखाते हैं जो एक घर के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ अपने जैसे आधे ज़ॉम्बी और ह्यूमन बच्चों को देखती है। तभी बाहर से एक ज़ॉम्बी जैसा एक बच्चा भाग कर आकर दूसरे बच्चों को इशारा करता है जैसे कि उनको कोई आदमी मिल गया हो। अब वो सब मिलकर उस आदमी को ढूंढते हुए एक ग्रुप से निकलते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है, वो सब उसी सोल्जर को ढूंढ रहे होते हैं जो खाने के लिए बाहर गया होता है। और इस बात को मेलना भी समझ जाती है। वो फौरन वैन में वापस जाती है और उन्हें कहती है कि ये सब हो रहा है। पार्क उस सोल्जर में वॉकी टॉकी में बुलाकर देखता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसको बचाने के लिए ये सब लोग निकलते हैं। अब वो सोल्जर रोड पर चीज के बॉक्स को देखता है जो बिल्कुल लाइन में लगे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई ट्रैप रखा है। और ऐसे ही फॉलो करते करते वो एक दुकान के अंदर पहुंच जाता है और सोचता है कि चलो खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और उसने वॉकी टॉकी भी बाहर छोड़ रखा है, तभी तो वो पार्क का रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। अब जैसे उसने सोचा था वैसा ही होता है। वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा होता है। वो एक चूहे को दिखाकर उसको बुलाता है। ये उस बच्चे को देखकर उसके पास प्यार से जाता है। ये सोचता है कि वो बच्चा इससे डर रहा है, पर इसे क्या पता था कि वो चीज का पैकेट एक ट्रैप था जो इस बच्चे ने और इसके दोस्तों ने मिलकर बनाया था। अब कुछ ही पल में वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे आने लगते हैं और सारे बच्चे उसको काट रहे होते हैं। और अब ये तीनों भी दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि सोल्जर का वॉकी टॉकी बाहर ही पड़ा है और अंदर जाकर देखते हैं तो सोल्जर मरा पड़ा होता है। अब मेलना कहती है कि शायद हम भी एक ट्रैप में फंस गए हैं। और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सभी बच्चे उनको घेर कर रखे हुए हैं। तभी मेलना कहती है कि मैं भी इनमें से एक हूँ और मैं इनको देखती हूँ। मेलना उनसे लड़ने के लिए इशारा करती है। वो देखकर वो बाकी सब बच्चे डर जाते हैं और बहुत ही होशियारी के साथ इन बच्चों के सरदार से लड़कर उनको हरा देती है। उसके बाद उनसे कहती है कि ये लोग मेरे खास हैं और इनको कोई छू नहीं सकता। ऐसे उनको डराकर ये पार्क और जस्टिना को बचा लेती है। तभी ये देखते हैं कि वैन का डोर खुला हुआ है और ये डर कर फटाफट जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर कार्वेल ने एक बेहोशी की दवा छोड़ रखी है और ये फौरन बेहोश हो जाते हैं। और वो कार्वेल मेलना को उठाकर कहीं और लेके चली जाती है। अब कार्वेल अपने हाथ में लगे हुए जख्म को ठीक कर रही होती है। तभी मेलना होश में आ जाती है और ये देखकर कार्वेल बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। मेलना गुस्से में कहती है कि तुमने हमें बेहोश क्यों किया। तभी डॉक्टर कार्वेल कहती है कि मुझे तुम पर एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन जस्टिना मान नहीं रही थी। अब डॉक्टर उससे ऐसी ऐसी बातें करती है कि उसका ब्रेन वॉश होने वाला होता है, पर मेलना समझ जाती है ये सब कुछ अपने लिए कर रही है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर भी उसके पीछे आती है, पर वहाँ वो ज़ॉम्बीज़ बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं और उसको कच्चा चबा लेते हैं। और मेलना उस ज़ॉम्बी के शरीर से निकलने वाले फंगस के पेड़ को जला देती है ताकि फ्यूचर में कोई भी वायरस न रहे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो फंगस फटकर हवा में फैल जाएगा और उसके कारण वहाँ पर सारा वायरस फैल जाता है। तभी मेलना को ढूंढता हुआ पार्क वहाँ पर आता है। उसको देखकर मेलना बहुत ही शॉक हो जाती है। मेलना कहती है कि मैंने तो आप लोगों को सेफ रहने के लिए कहा था, आप बाहर क्यों आए। तभी पार्क कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। पार्क भी उस हवा में सांस लेने की वजह से थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। ये देखकर वो मेलना को अपनी बंदूक देता है और कहता है कि मुझे शूट कर दो, मैं ज़ॉम्बी की लाइफ नहीं जीना चाहता। और उसमें धीरे धीरे ज़ॉम्बी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर मेलना उसको ना चाहते हुए भी शूट कर देती है और वहाँ से रोती भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद जस्टिना आंखें खोलकर देखती है तो सारे आसमान में ज़ॉम्बी का फंगस फैल रहा है। वो उस ग्लास जैसे शील्ड के अंदर से सब कुछ देख रही होती है। और अब दिखाते हैं कि जस्टिना सबको अंदर से एक क्लास देती है और बाहर सभी ज़ॉम्बी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और मेलना उस क्लास को लीड करना शुरू करती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ऐसे सुपर वीडियो डालने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को